सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तानी कौम का सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है और जो वक्त गुजर रहा है तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए इधर दो तीन चीज़ें हैं कि इनफैक्ट अभी अगर हकीकत में देखें तो वी आर इन अ वॉर जोन राइट नाउ एट द मोमेंट, और जंग हो रही है और वो कॉन्टीन्यूसली, ये नहीं है कि एक दफ़ा अटैक हुआ और रिटेलिएट हुए, उनके जहाज़ गिरे और उसके बाद उसके बाद खामोशी होगी। सो आज के दिन तक अभी तक ड्रोन्स जो हैं वो ऑफ एंड ऑन गिराए जा रहे हैं, मीनिंग बाय कि हमारा दुश्मन जो है वो धाक में बैठा हुआ है एंड वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि इजराइल के जो हैं वो ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। दे आर कोलिशन पार्टनर्स, वो पार्टनर्स हैं, वो आपस में इकट्ठे हैं, उनकी नॉब्स मिलती हैं आपस में, उनके लिंक्स हैं आपस में। फिर एक्टिव हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। ये हमारे खिलाफ एक्टिव होना, देखें हमारे खिलाफ एक्टिव होना तो एक कुदरती अमल है ना। अगर हमारे अपना रिलीजन हमें कहता है कि यहूद और नसारा आपके साथ नहीं हो सकते, तो अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे जी हमारे वो वेल विशर हो जाएंगे, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। तो वो तो है ही। सो अब बात यह है कि जब पोजीशन ये आ चुकी है और इसमें जब ड्रोन्स आपकी शहरी आबादियों में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री, स्वाय एक या दो सूबे छोड़ के आपके दो मेन सूबों के अंदर वो मेन सिटीज़ तक पहुँच के, तो ऑब्वियसली मैं हूँगा, आप होंगे, हमारी ख्वाहिश भी होगी और हमारी ख्वाहिश से बढ़ के गुस्सा है, गुस्सा भी होता है ऑब्वियसली, गुस्सा है और जज्बा है। उससे कहते हैं एक बात कहते हैं कि फोर्स शुड बी यूज्ड टू पुट डाउन फोर्स, जोर को गिराने के लिए जोर लगाना पड़ता है, अदरवाइज जो जोर होता है वो आपको दबाता है। सो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि उनके पास राफेल है या जो कुछ भी है। राफेल भी गिर गया उनका, मिग भी गिर गया, एक भी नहीं गिरे, 3 गिर गए, मिग भी गिर गया, Su-30 भी गिर गया। सर आज वो फ्रांसीसी अखबार ने उसने लिताड़ के रख दिया है आपको याद इंडियन गवर्नमेंट को कि आपके पायलट निकम्मे। आपको याद होगा, विद सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, एज फार एज माई अपना पर्सनल मेरा जो नॉलेज है उसके मुताबिक, तो लास्ट टाइम भी इनका Su-30 भी गिरा था और हमारे से किसी मुल्क ने कहा था खुदा का वास्ता इन्होंने जहाज़ हमारा गिरवा दिया नलायकों ने, तो हमारी बेइज्जती होती है, आप मत जिक्र कीजिएगा। अदरवाइज तो मिग भी गिरा था इनका लास्ट टाइम 2019 में, जब अभिनंदन पकड़ा गया था, और इनके अपने मुल्क में Su-30 भी गिरा था, और अभी आपका राफेल भी इनका गिर गया, इनका Su-30 भी गिर गया, इनका मिग भी गिर गया। बट इससे मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। देखें टेक्नोलॉजी वॉर्स हैं, फाइन इनफ, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे सेंटीमेंट्स क्यों ना हों गरीदा, हमारे लोग शहीद हुए। मैं आज उस बच्चे इर्तज़ा के घर गया, मेरे हल्के में थे वो, दुआ करने के लिए। मैंने कल जनाजा भी उनका पढ़ा, उसके वालिदैन के पास मैं बैठा तो उनके आंखों से ना कोई चीज़ नज़र आ रही थी कि अब वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। वो देवर क्वाइट, मैं कहता हूँ कि वो सेटिस्फाई थे कि हमारे बच्चा भी उन शहीदों में गया, कि हमारे घर से भी उन शहीद खून जो है शोहदा के अंदर गया। हम सुनते हैं कि जब पाकिस्तान बना, बच्चे they are born to live, they are not born to be martyred। मैंने उससे पूछा तो उन्हें जिंदगी जीनी है, मुझे उसने ये बताया कि इस उम्र में उनको इस तरह से मरना नहीं है। उसके वालिद से जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि अली भाई, ही वाज ऑन द बेड, एक साइड पे भाई लेटा हुआ है, एक साइड पे माँ लेटी हुई है, और सेंटर में उसको हिट हुआ है और वो ही डाइट। सो इस तरह की पोजीशन आती है जब आपके सेंटीमेंट्स भी होते हैं, आपके ऊपर फर्ज भी बनता है। जी बिल्कुल, फर्ज हो जाता है। इतने लोगों की शहादतें जो हैं वो रायगां तो नहीं जा सकती, ये फर्ज है और ये कर्ज है। देखिए, और मुझे ना इस कभी भी, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ जी, और ऑब्वियसली मेरा तो सब कुछ मुल्क के साथ है, मेरा स्टेक मुल्क के साथ है, मेरा जीना मानना, मेरी आइडेंटिटी सब कुछ मुल्क है। वो कहते हैं ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है, देखें कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। इशू ये है कि दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शंस। अब हम नहीं लेंगे, हम उनको गुंजाइश देंगे। डिप्लोमेसी अपनी जगह, दुनिया को हमने बता दिया, बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की लाइफ बचाना जो है वो प्रायोरिटी है। बिल्कुल दुरुस्त।